अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्रिड सन जीएस अल्ट्रा 8 किलोवाट की सेटिंग आपको बताएंगे कि इसमें हम बैटरी सेटिंग किस तरह करेंगे और ग्रिड फीडिंग किस तरह ऑन करेंगे और जितने भी इसके बेसिक फंक्शंस है उसको किस तरह ऑन करेंगे या सेटिंग करेंगे उसमें। सबसे पहले आपने ये सेटिंग वाला बटन प्रेस करना है। इस पे ये रेड कलर का क्रॉस बना हुआ है, ठीक है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसका पासवर्ड है 1155। ये हम एंटर करेंगे तो हम इसकी सेटिंग्स में आ जाएंगे। सबसे पहले वर्क मोड में सेलेक्ट करेंगे, वर्क मोड में जाएंगे चार्जिंग मोड पे। चार्जिंग मोड में इसका मतलब ये है कि आपकी बैटरी किस चीज़ से चार्ज होगी, ठीक है। सोलर फर्स्ट, इसका मतलब ये है कि दिन को जब लाइट होगी तो ये सिर्फ सोलर से चार्ज होगा, ठीक है, और ग्रिड से चार्ज नहीं होगा। और जब ये सोलर ख़त्म हो जाए शाम के टाइम पर ये ग्रिड से चार्जिंग लेगा। अगर आप दूसरे सेटिंग पे रखते हैं तो सोलर प्लस एसी, इसका मतलब ये कि दिन हो या रात हो, ठीक है, आपके बैटरी सोलर और ग्रिड दोनों से चार्ज होगी, ठीक है। सोलर ओनली, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बैटरी सिर्फ और सिर्फ दिन को चार्ज होगी और वो भी बैटरी से, ठीक है। तो इसके बाद हम चेक करते हैं इसकी लोड सेटिंग। लोड सेटिंग का मतलब ये है कि आप कौन सी प्रायोरिटी यूज़ करना चाहते हैं। आप एसी को पहले नंबर पे, मतलब ग्रिड को पहले नंबर पे रखते हैं, या दूसरे नंबर पे है सोलर फर्स्ट, आप सोलर से लेना चाहते हैं एनर्जी या आप बैटरी से लेना चाहते हैं। तो ये आपको रिकमेंडेड यही है कि आप सोलर फर्स्ट पे रखें इसको, ठीक है। उसके बाद ये टाइम ऑफ यूज़ है। आपको अगर इसका तरीका नहीं आता तो बिल्कुल इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिंपल ये है कि आपकी बैटरी कि आउटपुट जो है ना आपको किस चीज़ से मिले, ये टाइम आप सेट करते हैं तो आपको स्टार्ट टाइम और एंड टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। ये दूसरे नंबर पे आप चेक कर रहे हैं टाइम सेटिंग फॉर चार्ज सोर्स प्रायोरिटी, आप बैटरी को किस चीज़ से चार्ज करना चाहते हैं उस टाइम को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरा तो मशवरा ये है कि आप इसको बिल्कुल भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, सब ज़ीरो ज़ीरो होना चाहिए। फिर एसी में आते हैं। एसी में आपने, अगर आपकी नेट मीटरिंग है तो आप इसको ग्रिड टाई को ऑन कर सकते हैं, ठीक है, ये आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपकी नेट मीटरिंग नहीं है तो आप इसको ऑफ रखें, सही है। इसके बाद ये है एसी इनपुट रेंज। ये अगर आप कोई सेंसिटिव डिवाइसेस लगाते हैं, जिस तरह हॉस्पिटल में होते हैं अल्ट्रासाउंड मशीन या कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, तो इसको आप एपीएल से यूपीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सही है। ये जनरेटर इनपुट के लिए, अगर आपका सोर्स जनरेटर है तो उसके लिए आप ये ट्रिगर कर सकते हैं। इसके बाद ये एमपीपीटी है, इसमें आपने इसको बाय डिफ़ॉल्ट एमपीपीटी पे रखना है, ठीक है। पैरेलल सेटिंग में जब आप इसको 2 यूनिट या 3 यूनिट एक साथ लगाते हैं तो उसके लिए ये तरीका है कि आप इसको ऑन करेंगे। अब इसकी डुअल आउटपुट सेटिंग चेक करते हैं। सबसे पहले आपने डुअल आउटपुट के लिए बैटरी टाइप सेलेक्ट करनी है, आपने कौन सी बैटरी सेलेक्ट की, हमने यहाँ पे यूज़र पे रखा हुआ है, ठीक है। हम इसमें चेक करेंगे। अब इसमें हम बैटरी पैरामीटर सेलेक्ट करेंगे। वोल्टेज पॉइंट बैक टू एसी, ये हमारी वो वोल्टेज है जिस पे बैटरी कट हो जाएगी, ठीक है। हमने 51 रखा हुआ, इसको हम 52 पे रखते हैं, सही है। ये मैक्सिमम आप इसको 51 पे रख सकते हैं, इस 51 से ज़्यादा नहीं कर सकते इसको बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब हम इसके साथ एक लोड कनेक्ट करते हैं। ये ग्रिड की इनपुट है, ये हमारे पास लाइट लोड है और ये हमारे पास हेवी लोड है। अब हम आपडा कनेक्ट करेंगे इसके साथ। जब वापडा कनेक्ट होगा तो ये इसको आउटपुट पे चला जाएगा, ठीक है। ये डुअल आउटपुट ऑन हो गया। अब जब वापडा चली जाएगी तो अभी ये ऑन है हमारे पास, हेवी लोड लाइट लोड दोनों ऑन है। हम बैटरी के वोल्टेजेस को 51 पे करते हैं तो ये हमारे पास आउटपुट 2 या हेवी लोड बंद हो गया, ठीक है। हम वापस वापडा लगाते हैं।
ये हेवी लोड ऑन हो गया, ठीक है।